अध्याय 273 इन्फर्नल मून स्लैश। वो दुष्टता से मुस्कुराई, उसके होंठ एक शिकारी के आनंद के साथ मुड़े, उसकी किरमिजी आंखों में मनोरंजन की चमक चमकी। शैडो रिफ्ट स्टेप। सेरा आगे बढ़ी और लगभग कुछ ही समय में उसके सामने प्रकट हो गई। ओलिवर के बाल खड़े हो गए क्योंकि उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसकी सांस रुक गई। उसका शरीर पहले से ही खतरे को जानता था, इससे पहले कि उसका दिमाग पकड़ पाता। उसका शरीर तना हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाता। धप! एक मजबूत और शक्तिशाली लात उसके पेट में लगी। खांसी। उफ! प्रभाव को मुश्किल से दर्ज किया इससे पहले कि उसे उड़ा दिया गया। दुनिया घूम गई क्योंकि वो जमीन से टकराया, रुकने से पहले कई बार लुढ़का। उसकी पसलियों में दर्द फूट पड़ा। उसने हांफते हुए अपने हाथों को गंदगी पर दबाते हुए खुद को सीधा करने के लिए मजबूर किया। युद्ध के मैदान के पार सेरा खड़ी थी। उसका रूप अंधेरे आकाश के खिलाफ रेखांकित किया गया था। वो नहीं हिली थी, वो इंतजार कर रही थी, उसका मजाक उड़ा रही थी। ओलिवर ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसका गहरा भौं गहरा हो गया। वो गति बनाए नहीं रख सका, उस गति पर नहीं। वह इसे निश्चित रूप से जानता था। फिर उसकी पुतलियों में बैंगनी रोशनी का एक झिलमिलाहट नाच उठा। कॉस्मिक वॉइड गेज। एक अजीब रोशनी उसकी आंखों से विवेकपूर्ण ढंग से चमकी, क्योंकि सेरा एक बार फिर चली, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। इस बार ओलिवर इसे देख सकता था कि उसका रूप कैसे झिलमिलाया, कैसे अंधेरा एस्पेरा उसके चारों ओर लहरता हुआ प्रतीत हुआ। वो जिस गति तकनीक का उपयोग कर रही थी, वो सिर्फ गति नहीं थी, ये पूरी तरह से कुछ और था। बस आगे बढ़ने के बजाय उसका शरीर उसके पैरों के नीचे अंधेरे में पिघल गया, जैसे पानी में स्याही घुल रही हो, इससे पहले कि कुछ फीट आगे निर्बाध रूप से उभर आए। कोई झिलमिलाहट नहीं थी, कोई गति का धुंधलापन नहीं था। एक पल वह वहां थी, अगले ही पल वह कहीं और बन गई थी। ये टेलीपोर्टेशन नहीं था, ये तरल विस्थापन था। ये तकनीक काफी उपयोगी लग रही थी, क्योंकि इसने उसे पारंपरिक गति के बिना मध्य हमले को फिर से स्थापित करने की अनुमति दी थी। जैसे जैसे वो उसके करीब और करीब आती गई, उसकी पकड़ में एक भाला प्रकट हुआ। जिस पल उसका पैर जमीन से टकराया, धूम धूम टकराव। उसकी ज्वलंत तलवार ने हवा को चीर दिया, लेकिन इस बार ओलिवर ने हर हमले को त्रुटिहीन रूप से पूरा किया। प्रहारों के एक पल बाद सेरा का भाव बदल गया। उसका पहले का मनोरंजन चौड़े अविश्वास के भाव में बदल गया। कैसे? उसके सभी प्रहारों को उसके भाले से लड़के ने पूरी तरह से पूरा किया। यह कैसे संभव है? कुछ समय पहले वो उसकी हरकतों का पालन नहीं कर सकता था, और अब वो उसकी हरकतों से पूरी तरह मेल खाने में सक्षम था। क्या वो यह मानने के लिए इतनी पागल थी कि उसने अपनी गति तकनीक के लिए उस विभाजित सेकंड में अनुकूलन किया था? असंभव। उसने एक ग्रैंड डेमोनिक हॉल तकनीक में महारत हासिल की थी, इतनी उच्च स्तरीय कि अभिजात वर्ग के राक्षसों को भी शायद ही कभी इसे सीखने की अनुमति दी गई थी। राक्षसों के बीच भी यह एक प्रसिद्ध गति तकनीक नहीं थी। कोई तरीका नहीं था, कोई संभव तरीका नहीं था कि एकमात्र मानव इसे एक बार देख सकता था और इसके अनुकूल हो सकता था। फिर भी उसने किया था। क्या उसने उसे कम आंका था? नहीं, यह असंभव था। ओलिवर की आंखें केंद्रित थीं। उसकी पुतलियां एक हल्की बैंगनी रोशनी के साथ झिलमिलाते हुए आसपास की हर चीज को एक पागल गति से स्कैन कर रही थीं। वह उसके रुख में हर सूक्ष्म बदलाव को ट्रैक कर रहा था। लयबद्ध जवाबी हमला। उसने अभी अभी उसी का उपयोग किया था। कॉस्मिक वॉइड गेज का उपयोग करते हुए वो सिर्फ उसकी तकनीक को नहीं देख रहा था, वह इसे सीख रहा था। हर हरकत, हर समायोजन। इसने उसे सेरा के हमलों के साथ अपने वारों को पूरी तरह से समयबद्ध करने की अनुमति दी। उसने सूक्ष्मता से उसकी गति को पुनर्निर्देशित किया, जिससे उसके लिए अपने प्रहारों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना कठिन हो गया। उसने जो भी हमला किया, उसने उसका मिलान किया। उसकी कनपटी से पसीने की एक पतली धारा फिसल गई। उसके प्रहार एक बार तेज और भारी, अब उनका पूरा प्रभाव गायब था। तुम छोटे कमीने! सेरा ने अपनी मोती सफेद दांत एक गुर्राहट में दिखाए। उसके तेज कैनाइन ने रोशनी पकड़ी, क्योंकि उसने ओलिवर को देखा, जैसे कि वो किसी संग्रहालय में किसी प्रकार की अवशेष को देख रही हो। उसकी आंखें आकर्षण से भरी हुई थीं। वो सिर्फ एक इंसान से नहीं लड़ रही थी, वह एक विसंगति से लड़ रही थी। उसने किस तरह की असामान्यता से मुलाकात की थी? उसने गहरी सांस ली और लाल ज्वलंत तलवार उसके हाथ से गायब हो गई। इसके बजाय एक ठंडी गहरी नीली घुमावदार तलवार उसके हाथ में दिखाई दी। लाल तलवार की जगह ले ली। तापमान में अचानक गिरावट ने हवा को घना और भारी बना दिया। उसके पैरों पर ठंड चटक गई।
पहले के विपरीत ये झुलसा देने वाली गर्मी नहीं थी, ये घातक ठंड थी। सेरा का रुख बदल गया। पैर एक साथ, ब्लेड उसकी छाती के सामने पूरी तरह से लंबवत रखा गया। एक शांत सांस छोड़ना, फिर वो चली। एक एकल तरल चाप ने हवा को चीर दिया, एक भूतिया झिलमिलाता अर्धचंद्र छोड़ दिया। ये अंधेरे ऊर्जा के साथ स्पंदित हुआ, फिर अंतरिक्ष में एक आंसू की तरह ये ठोस हो गया, जमे हुए मौत की लहरों को विकीर्ण कर रहा था। इन्फर्नल मून स्लैश। धूम धूम धूम। एक के बाद एक गहरे नीले अर्धचंद्राकार लहरें भयानक गति से आगे बढ़ीं। ओलिवर की आंखें चौड़ी हो गईं। बहुत तेज। वो बगल में लुढ़क गया, मुश्किल से पहली अर्धचंद्राकार लहर से बचा। लेकिन फिर और भी आते रहे। उसके पैर जल रहे थे, उसकी सांस फटी हुई हाँफ रही थी और उसके दिमाग के किनारों पर घबराहट जड़ पकड़ रही थी। वो बाईं ओर बच गया मुश्किल से। एक अर्धचंद्राकार लहर ने उस जमीन को चीर दिया जहां वो अभी खड़ा था। एक और आया, फिर दूसरा। उसका दिल धड़क रहा था। उनका कोई अंत नहीं था, कोई पलायन नहीं था। उसे शांत रहना था। वो हर सेकंड खुद को याद दिलाता रहा, युद्ध के मैदान में घबरा जाना सबसे बुरी बात थी। उसने इससे निपटने के तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश की। वे एकल हमले नहीं थे, वे गुणा कर रहे थे। उसकी निगाह सेरा की ओर झिलमिला गई। अगर मैं सिर्फ उसके रुख को बाधित कर सकता हूँ, एक सेकंड के लिए भी। वो उसकी ओर देख भी नहीं रही थी। उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। हवा में निशान, वही उस पर हमला कर रहा था। अंतरिक्ष में एक चमकता हुआ स्थिर अर्धचंद्र घाव लगातार उस पर हमले शुरू कर रहा था। टच! ओलिवर फिर से बच गया, लेकिन उसके बगल में जमीन फट गई। ऊर्जा तरंगें नहीं रुकीं। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं थी, ये अपने आप में एक युद्ध गठन था। वे अर्धचंद्राकार लहरें विनाशकारी और अंधेरे एस्पेरा से भरी हुई थीं। प्रत्येक विस्फोट के पीछे की सरासर ताकत ने जमीन में कंपन भेजा। एक शॉट और वह बुरी तरह घायल हो जाएगा। कितनी खतरनाक तकनीक है! उसने अपने दांत किटकिटाए, फिर से लुढ़का, क्योंकि एक और विस्फोट ने धूल उड़ा दी। उसके पास जवाबी हमला करने का समय नहीं था। ये अथक था। एक घुटने पर झुकते हुए उसने गहरी सांसें लीं, क्योंकि उसने तैरते हुए अशुभ निशान को देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा गंदा था। उसे एक ही समय में थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई और वो इस तकनीक के मूल सिद्धांतों को समझना चाहता था, लेकिन अफसोस, अभी खुद को बचाना मुश्किल होता जा रहा था। इसे सीखने की कोशिश करना तो दूर की बात है। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। सेरा हिल नहीं रही थी। तकनीक को सक्रिय करने के बाद से वो नहीं हिली थी। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर वो स्थिर खड़ी थी, अगर वो उसकी ओर नहीं देख रही थी, तो इसका मतलब था इस तकनीक के लिए एक निश्चित रुख की आवश्यकता थी। एक निश्चित रुख। यही तो है। कहानी जारी रहेगी।